भैया हेलो, लास्ट अस्सलाम क्लास। वालेकुम। वालेकुम। हाँ, लास्ट क्लास वाला काम कर लिया था आपने? जी सर, सारा मैंने इजाफे भी किया, रोल नंबर भी डाले। चलो, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले जो सीखना है ना, वो डेटा मैनिपुलेशन सीखना है। डेटा मैनिपुलेशन का मतलब ये है कि नया रिकॉर्ड किस तरह ऐड होगा, डिलीट कैसे होगा, और आपके पास अपडेट कैसे होगा। ठीक है ना? तो नया रिकॉर्ड इंसर्ट जी करना तो आपने सीखा है, अब उसमें मज़ीद कुछ चीज़ें हैं, वो सीखते हैं। न्यू क्यूरी विंडो मैंने ले ली और मैं अपने उसी डेटाबेस में जाना चाहूँगा। तो एक तो तरीका है कि मैं यहाँ पे यूज़ सर, लिखूँ। आपकी आवाज बहुत कट रही है। जी जी, अब आई है। आवाज कट रही है जी जी, अब आई आपकी। आपको सही? जी अच्छा, तो मैं हो सकता है इंटरनेट का थोड़ा सा इशू हो, जी जी सर। तो आप मुझे साथ साथ बताते रहिएगा कुछ समझ ना आए तो पुराने डेटाबेस में हमने जाना है, तो आपको पता होगा कि जी फजर डीबी के नाम से हमने यहाँ पे डेटाबेस बनाया था। एंटर करते हैं और इसको करते हैं, तो हमारे पास एक्टिव हो गया। ठीक है ना? डेटाबेस में काम जी करने के लिए आपको उस डेटाबेस के अंदर जाना होता है। अब आप अगर देखें तो मैं सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट अगर लिख दूंगा, जी तो देखें ये हमारे पास जो डेटा हमने इंसर्ट किया था ये आ रहा है। ठीक है। जी अच्छा, अगर आप देखें तो यहाँ पे ID 1 आ रही है, ID 1 2 दफ़ा आ रही है, ID 2 2 दफ़ा आ रही है। ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा जी नहीं होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए? जी सर। क्योंकि आपके पास आईडी जो है हर किसी मिस्टेक है की। ना? हाँ, ये मिस्टेक है। ये आईडी हर किसी की क्या होनी चाहिए? अलग होनी चाहिए। ठीक है ना? डिफरेंट। तो ये हमसे इंसर्ट करते हुए गलती हुई है। तो इसका एक हल ये है कि हम आईडी को क्या करें, ऑटो इंक्रीमेंट कर लें। क्या कर लें? ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट, यानी कि आईडी हमें देने की ज़रूरत ना पड़े, जैसे ही रिकॉर्ड इंसर्ट करें तो आईडी ऑटोमेटिकली आ जाए। ठीक है। जी तो अच्छा, अब क्योंकि ये टेबल बना हुआ है ऑलरेडी, तो मैं इसको, ये जो आईडी इंक्रीमेंट है, ये टेबल बनाते वक्त ही हम दे सकते हैं। अब रिकॉर्ड्स भी इसमें आ गए तो इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ऑल्टर नहीं कर सकते, तो हम दोबारा टेबल बनाते हैं। तो हम टेबल डिलीट करना भी सीख लेते हैं। तो टेबल डिलीट किस तरह से होता है, यानी कि पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट हो जाता है। दो चीज़ें होती हैं, एक तो टेबल एम्प्टी कर सकते हैं, आप ट्रंकेट कर सकते हैं तो तमाम रिकॉर्ड जुड़ जाएंगे। एक ये कि टेबल को ड्रॉप कर दें, यानी कि सारा का सारा टेबल ही चला जाएगा। तो अब मैं अच्छा। यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन के अंदर, हाउ टू ड्रॉप टेबल। ठीक है ना? टेबल को ड्रॉप कैसे करेंगे, उसका आंसर ये है। आप लिखेंगे ड्रॉप टेबल एंड देन टेबल का नाम दे देंगे, तो टेबल ड्रॉप हो देन जाएगा। ठीक है ना? अब जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। स्टूडेंट। ठीक है ना? और इसको अगर मैं चलाऊंगा तो देखें, हो गया। अब अगर मैं ये सिलेक्ट करूंगा ना, तो ये आपको क्या देगा? एरर देगा। क्या कह रहा है? इन जी वैलिड ऑब्जेक्ट नेम स्टूडेंट, यानी उसको ये टेबल ही नहीं मिला। टेबल उसको क्यों नहीं मिला? क्योंकि जी। आपने क्या कर दिया? टेबल को ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप टेबल कर ठीक है दिया। नहीं? अच्छा, अब मैं, हमारा वो टेबल डिलीट हो गया। डिलीट हो गया। टेबल भी डिलीट हो गया, उसके अंदर का डेटा भी डिलीट हो गया। अब मैं ये दोबारा बनाने लगा हूँ। मैं कह रहा हूँ क्रिएट टेबल स्टूडेंट आईडी। अच्छा, अब आईडी इंटीजर तो है, लेकिन इसमें एक साथ साथ एक और चीज़ का इजाफा कर दे रहा हूँ मैं। एक और कीवर्ड का इजाफा कर दे रहा हूँ, एंड दैट इज आइडेंटिटी। ठीक है ना? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब ये हो गया कि अब ये ऑटो इंक्रीमेंट हो गया है। ठीक है ना? आगे दिया स्टूडेंट का नाम, वर्चर 100। ईमेल दे दिया, ईमेल भी वर्चर 100। और क्लास दे दी, और क्लास को हमने रख दिया वर्चर 50। ठीक है ना? तो ये हमने बना दिया। और इसको हम कर देते हैं क्रिएट। ठीक है, तो ये क्रिएट हो गया हमारे पास। अब जब मैं इसमें वैल्यूज इंसर्ट करूंगा, इंसर्ट इनटू
स्टूडेंट, ठीक है ना। अब मैं आईडी नहीं दूंगा, मैं दूंगा नेम के अंदर वैल्यू ले जाओ, नेम। ईमेल में ले जाओ एंड। नहीं तो आईडी, आईडी नहीं लिखनी थी जैसे हमने पिछली लिखी थी कि नहीं वन। नहीं 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 लिखनी, वही तो मैं आपको अच्छा बता रहा हूँ। ये आपने आइडेंटिटी लिखा है तो मतलब ऑटोमेटिकली हमें वन देता जी रहेगा। जी, 1 2 3। लाइक जैसे हम एक्सेल में करते थे, जी 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 ऑटोमेटिकली नीचे नंबर आ गए। जी, बिल्कुल ठीक ऐसा है। ही है। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे दिया फजर, कॉमा ईमेल में दे दिया fajr@gmail.com। ठीक है, और यहाँ पे जाके क्लास में दे दिया BSc। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, चलाते हैं, तो देखें 1 रो अफेक्टेड आ गया। अब जब आप इसको जाके हम्म, चेक करोगे, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, आईडी 1 आ रही है। हाँ जी वन। ठीक है ना। और ओके। अगर मैं जो है यहाँ पे जाता हूँ ChatGPT के अंदर, और इसको चेक करता हूँ, जी। ये वाला। नहीं रहने दे, बाप रे, अच्छा जी, और ये मैं इसको यहाँ पे इस तरह से देता हूँ, और इसको मैं बोलता हूँ कि भाई एक प्रोवाइड मी 10 रिकॉर्ड्स विद डिफरेंट नेम, ईमेल एंड एंड क्लास। कोर्सेस। ठीक है ना, तो ये मैंने उसको लिख दिया। हम क्यूरी नहीं लिखेंगे? हाँ, क्यूरी लिखेंगे, तभी उसने, तो हम इसको कहते हैं कि भाई 10 सिमिलर क्यूरीज विद डिफरेंट नेम, क्लास एंड ईमेल। काइंडली प्रोवाइड इन वन विंडो। तो सर ये प्रोफेशनली लोग ये चैट जीपीटी यूज करते हैं, मतलब आप इस तरह सारा डाटा वहां डाल दो और हाँ वहां हाँ पर जाकर सिर्फ हाँ उनके नेम आईडी और वो चेंज कर हाँ देते होंगे, हाँ हाँ बाकी हाँ चीजें लिखनी नहीं पड़ती होंगी उनको। हाँ जी, ऐसा ही है, ऐसा ही लोग यूज़ करते हैं इसको। अब तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, हर चीज़ के अंदर इसको यूज़ किया जा रहा है। इसीलिए मैं आपको ये जी। करवा रहा हूँ साथ साथ, ताकि इसका यूज़ भी आपको आ जाए। कल मेरी असाइनमेंट बहुत जल्दी बन गई इसकी वजह से, वो डाटा आ गया ना सारा। हम्म, ये हमने यहाँ पे देखें इसको कर दिया, और आईडी हमने नहीं दी क्योंकि आईडी हमारी ऑटो इंक्रीमेंट है, इसको हम चलाते हैं। सही है ना, और अब जाके चेक करेंगे हम्म। हम। तो अब आप देखें कि ये 1 से लेके 11 तक इसने खुद ही इंसर्ट कर दिए। ठीक है नहीं ना। तो हमने नीचे तो आईडी का लिखा ही नहीं था। आईडी तो हमने यहाँ पर भी नहीं लिखी ना, देखें, आईडी तो हमने यहाँ भी नहीं लिखी, ओके यहाँ पर भी सॉरी। नहीं लिखी। आईडी क्या है, यहाँ ऑटो से इंक्रीमेंट है। ठीक है ना। तो आपको अगर किसी चीज़ को इस तरह से ऑटो इंक्रीमेंट देना होता है, तो आप आईडी के साथ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लगाएं। सही है ना, तो राइट। ये एक चीज़ हमने नई देख ली। जी। अच्छा, इसी तरीके से देखें, अब लेट जी। से के जो है ना, यहाँ पे ये फजर है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जी। फजर के साथ आपका कंप्लीट नेम आ जाए, लेट से कि इसको मुझे फजर सुबहान करना है। ठीक है,
अब ये जो जी। रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड मुझे अपडेट करना है इसमें पर्टिकुलर इस फील्ड को। तो अपडेट के लिए क्या जी। है कि अपडेट के लिए आप लिखते हो अपडेट टेबल, और फिर टेबल का नाम आपने दिया स्टूडेंट। हम्म। अच्छा, मेरे ख्याल से टेबल नहीं आएगा, अपडेट स्टूडेंट। और फिर आप सेट लिखते हो, और सेट के बाद जिस फील्ड को आपको अपडेट करना है, लेट्स से कि नेम को अपडेट करना है, इक्वल्स टू, और जो अपडेट करना है आपने कहा भाई इसको अपडेट कर दो किससे, लेट्स से कि फजर अच्छा। सुभान से, ठीक है ना। हम्म। सेट नेम इक्वल्स टू फजर सुभान। आपको यहाँ वेयर लगाना पड़ेगा, वेयर वेयर आईडी इक्वल्स टू 1। तो आप क्या कह रहे हो इसको, आप कह रहे हो कि भाई, आप ये कह रहे हो इसको कि सेट नेम फजर सुभान कर दो, जहां पर वन आईडी क्या आईडी है, है 1 है, उसकी, ठीक है। मतलब जब आप आइडेंटिटी है इसको वो। चलाओगे, कह रहा है 1 रो अफेक्टेड, और आप इसको आप दोबारा चला के देखो, तो देखो फजर को, ओके। फजर क्या बन गया, फजर सुभान। कल ना यही कुछ गलतियां थी, जैसे मैंने स्टूडेंट की जगह स्टूडेंट्स हम्म। लिख दिया ग्रुप में, नेम हम्म। की जगह नेम्स लिख दिया, तो वो सही नहीं कर रहा था, मतलब कि हम्म। जब मैंने ऊपर वैसे ही सही किया, नीचे वो नाम नहीं चेंज हुआ। तो तो ये हम ऐसे अपडेट, चेंजिंग कर अपडेट से सकते आप हैं। कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी से एक चीज़ मुझे याद आ गई कि देखें, हमने एक बेसिक क्यूरी तो की थी, लेकिन उसको हमने आगे मजीद नहीं किया, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट करते हैं। तो ये जी। आपको क्या करेगा, ऑल रो और ऑल कॉलम दे देगा। आप अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम का डेटा देखना चाह रहे हो सिर्फ, जैसे कि आप जी। नेम और ईमेल देखना चाह रहे हो, तो आप लिखोगे सिलेक्ट नेम कॉमा ईमेल फ्रॉम, ठीक है ना। ओके। अब ये क्या करेगा, आपको सिर्फ दो कॉलम का डेटा दिखा रहा है, नेम और ईमेल का। बात समझ रहे हैं। ठीक है। आप इसी तरह तीन कॉलम मुझे चार आगे से। कॉलम, सही है। अच्छा, इसी तरीके से देखें, आप क्या कर सकते हो, इसी के अंदर आप वेयर का क्लॉज भी लगा सकते हो। आप वेयर का क्लॉज लगा के कह रहे हो वेयर आईडी इक्वल्स टू 4। तो अब ये क्या करेगा, आपको नेम और यानी ईमेल, 4 आईडी तक। नहीं, 4 आईडी का डेटा दिखाएगा सिर्फ, ठीक है। ओके। इसी को इसके अंदर लगाते हैं, स्टैटिक के अंदर वेयर आईडी इक्वल्स टू 4, ठीक है। समझे, तो 4 आईडी का डेटा, आईडी चेंज कर दें अगर हम्म। आप यहाँ पर 6 कर दें, तो 6 आईडी का डेटा दे देगा। तो वेयर की क्लॉज से आप क्या ओके। कर सकते हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक किसी रिकॉर्ड पे अगर आपको जाना है, तो फिर आप वो वेयर की क्लॉज से जा वो हमें सर्च कर सकते हैं। देगा डाटा बिल्कुल हमारा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली सर्च करके देगा डेटा, ठीक है ना। तो जी अब इसी जी। तरीके से हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ग्रेटर देन का साइन लगा दिया हमने। तो ग्रेटर देन का साइन का मतलब यह है कि अब हम कह रहे हैं कि भाई स्टूडेंट का रिकॉर्ड 6 दिखा से दो। ऑनवर्ड। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली इसी तरीके से 6 से ऑनवर्ड है। तो ये आपके पास 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये आपके हम्म। पास 6 ऑनवर्ड दिखा देगा, और अगर आप यहाँ पे लेस लगा दो, लेट्स से कि आप लेस करके यहाँ पे 8 लगा देते हैं, तो ये क्या करेगा, 8 से नीचे वाले सारे रिकॉर्ड दिखा देगा, जी। ठीक है। इसी तरीके से ज़रूरी नहीं है आईडी के ज़रिए सर्च करें, आप नाम के ज़रिए सर्च कर सकते हो। आपने लिखा कि जैसे एल आई से एक नाम है वहाँ पे, ठीक है ना। तो यार ईमेल के ज़रिए कर सकते हो, क्लास के ज़रिए कर सकते हो, जैसे कि हम आपस क्लासेस में एमएससी आ रहा है, बीएससी आ रहा है, तो हम यहाँ पे जाके अगर, ज्यादातर लोग वैसे मेरे ख्याल से नाम ही सर्च करते होंगे, आईडी तो क्योंकि किसी को इतनी याद नहीं ना रहती। जी 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 ऐसा ही है, ऐसा ही है। वेयर क्लास इक्वल्स टू एमएससी, तो एमएससी के दो रिकॉर्ड आ रहे थे, दोनों रिकॉर्ड इसमें इस तरह से आ गए हम्म। ठीक है ना। तो ये हमने सर्च देख लिया, अपडेट देख लिया। अब अपडेट में थोड़ा सा और काम देख लेते हैं। लेट्स से कि ये जो एलिस है इसका नाम चेंज करना है, नाम की स्पेलिंग चेंज करनी है, ठीक है ना। और जो है और जो है इसका, इसकी जो ईमेल एड्रेस है वो भी चेंज करनी है, ठीक है।
तो ये दो चीज़ें चेंज करनी है, तो हम कह रहे हैं कि अपडेट अपडेट स्टूडेंट स्टूडेंट नेम। सेट नेम इक्वल्स टू, इसमें ई लगा दिया, एक ई का इजाफा कर दिया जी। एलएस, कॉमा लगा के हम कह रहे हैं क्लास इक्वल्स टू, ईमेल ही चेंज करनी थी आपने। हाँ ईमेल कर देते हैं, ईमेल इक्वल्स टू वेयर आईडी इक्वल्स टू टू, ठीक है ना। ज़्यादातर अपडेट के अंदर ना आईडी यूज़ करते हैं, उसकी वजह ये होती है कि आईडी क्योंकि हर किसी की अलग अलग होती है, तो इसलिए आईडी के ज़रिए करना जी। बेहतर रहता है। वरना अगर नेम के ज़रिए करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि एक नाम मल्टीपल लोगों के हों, तो मल्टीपल जगहों पर अपडेट हो जाएगा, ठीक है ना। जी। तो देखें ये हमारे पास हो गया। अब इसको हम सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट करेंगे, तो आप देखें कि ये हमारे पास स्पेलिंग चेंज हो गई, यहाँ भी स्पेलिंग चेंज हो गई। इस तरह से आपके पास ना अपडेट की क्यूरी चलती है। अच्छा, इसी तरीके से कोई रिकॉर्ड है, लेट्स से कि जो रिकॉर्ड नंबर 9 है जेम्स वाला, ये रिकॉर्ड मुझे डिलीट करना है, तो आप क्या लिखते हो, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल्स टू 9, ठीक है ना। अब आप इसको चलाओ तो देखो, सिलेक्ट स्टैटिक करके चेक करो, तो आप देखो कि 9 रिकॉर्ड आपके पास क्या हो गया है, डिलीट हो गया है, ठीक है ना। तो डिलीट का भी आपके पास बहुत काम है। अब आप लेट्स से कि आप चाहते हो कि बी बी ए इसके अंदर एक दफ़ा आ रहा है, बी सी एस बी कॉम बी बी ए एम बी ए, लेट्स से कि एमएससी दो दफा आ रहा है। एम एस सी दो दफ़ा आ रहा है ना, तो हम कह रहे हैं कि एम एस सी वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, तो हम कह रहे हैं डिलीट डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल्स टू एम एस सी, एमएससी। ठीक है ना। करते हैं तो देखें टू रॉ अफेक्टेड कह रहा है। जी। और इसको हम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक इतना चला लेते हैं, तो देखें एमएससी वाले दोनों रिकॉर्ड डिलीट हो गए, ठीक है। ये सीरीज आ रही है, तो आपको पता चल रहा है कि रिकॉर्ड कितने बचे, 8 बचे, टोटल 11 रिकॉर्ड थे, उसमें से 8 बचे हैं, तो इट मीन्स के 3 रिकॉर्ड हमने डिलीट कर दिए हैं, जी। ठीक है ना। तो अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, ये आपने सीख लिया, और इसकी आपने ना थोड़ी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, क्योंकि इसी की बेस के ऊपर जो है ना आगे का हमारा काम चलेगा, इसी की जी बेस सर। के ऊपर हमारा आगे का बेस के काम ऊपर। चलेगा, ठीक है ना। अब जैसे हम एक और टेबल बना लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, क्रिएट टेबल लॉगिन, ठीक है ना। लॉगिन का टेबल किस लिए है कि जिसके अंदर आपके पास लॉगिन डिटेल होगी, आइडेंटिटी। अच्छा, आइडेंटिटी में एक और चीज़ भी आप दे सकते हैं, आप कह रहे हैं 2 और 10001, 2 से मुराद ये कि बीच में जो स्पेस आएगा ना वो 2 का आएगा, 10001 का मतलब ये शुरू जो होगी 10001 से होगी। इधर आप कह रहे हो यूज़र ये नहीं नेम, मुझे समझ आया। मैं अभी आ जाएगा, 1 मिनट दे, यूज़र नेम 100 और पासवर्ड वर्चर 100, ठीक है ना। जी। इसको हम चलाते हैं तो ये कह रहा डेटा टाइप नहीं दी, तो डेटा टाइप दे देते हैं हम इंटीजर, ये चल गया। अब देखें मैं इसके अंदर वैल्यू रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ इंसर्ट इनटू लॉगिन, ठीक है। और जब जी। आप तमाम फील्ड्स को वैल्यू दे रहे होते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे टेबल के साथ फील्ड के नाम भी लिखें। मैंने डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखा, और वैल्यूज़ के अंदर यहाँ पे दे रहा हूँ लेट्स से के फजर, एंड लेट्स से कि यहाँ पे हम दे रहे हैं पासवर्ड फजर 1234, ठीक है। जी। अब इसको हम चलाते हैं, तो देखें 1 रो अफेक्टेड आ गया। अब अगर आप इसको सिलेक्ट
स्टैटिक फ्रॉम लॉगिन करोगे तो आप चेक करो कि देखो आईडी क्या आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है ना। हम्म, तो ये मैंने थोड़ा सा ना उल्टा कर दिया, ये 2 बाद में आना चाहिए था, 10011 पहले आना चाहिए था। मैं बता देता हूँ आपको करके क्या क्या मसला हुआ है। मसला ये हो गया है कि अब मैं अगर यहाँ पे इसको चलाता हूँ ना, देखिए जो अगली आईडी आई वो 10013 की आ गई। तो अच्छा। जो शुरू में देते हैं ना आप, वो ये बताते हैं कि आईडी शुरू कहाँ से करनी है, और जो बाद में देते हैं वो बताते हैं कि गैप कितना देता है। अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं देते तो वो 1 से शुरू करता है और 1 का गैप देता है, ठीक है। अच्छा। मैं दोबारा करता हूँ, इस टेबल को कर रहा हूँ ड्रॉप। अच्छा देखें, टेबल ड्रॉप करने के अलावा भी एक चीज़ होती है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये हमें ड्रॉप ही करना पड़ेगा। ड्रॉप करता हूँ, ड्रॉप टेबल लॉगिन, ठीक है। टेबल हो गया ड्रॉप, इसको दोबारा बना रहा हूँ और बनाते हुए इनको ज़रा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये बन गया। अब इन जी। दोनों वैल्यूज़ को दोबारा इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट हो गई। अब इसको चेक करता हूँ, ठीक है ना। तो देखें मैंने उसको क्या कहा कि भाई आइडेंटिटी तो लगाओ, लेकिन आईडी शुरू कहाँ से होगी, 101। 1 से। और दोनों आईडीज के बीच में, हर आईडी के बीच में जो गैप आएगा वो कितना आएगा, 2 का आएगा। तो देखें 10011 के बाद 10012 आने के बजाय क्या आ गया, 13 आ गया। बात आप समझ रही हैं। तो हम नहीं तो ये अगर तो दो स्किप, अगर तो दो मतलब दो नंबर स्किप होंगे 2 नंबर स्किप होंगे, कि, एक नंबर, तो हाँ। फिर 4 क्यों नहीं आया? नहीं, 2 नंबर स्किप नहीं होंगे, एक नंबर स्किप होगा। 2 का मतलब ये कि यानी कि बाय डिफॉल्ट एक टू प्लस नहीं होता है। आना चाहिए था। हाँ, जी जी, बाय डिफॉल्ट एक प्लस होता है ना, आप 2 प्लस हो रहे हैं, समझ रहे हैं। अच्छा। यानी 1 के अंदर देखें 2 प्लस होंगे तो 3 आएगा ना, जी जी ठीक है। इस तरह से अब 5 आएगा हमारे पास से अगला। बिल्कुल इसी तरह से 5 आएगा और आगे चलेगा। तो आइडेंटिटी के अंदर अगर आपने ये 2 पैरामीटर लगा दिए तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई तो हम ये कहाँ। क्यों लगाते हैं? देखें बाज़ दफ़ा लाइक आप, अगर हमारी देखें आइडेंटिटी। देखें हम ये इसलिए लगाते हैं कि एक टेबल है, उस टेबल के अंदर लॉगिन का भी टेबल है, स्टूडेंट का भी टेबल है, फैकल्टी का भी टेबल है, ठीक है। अब सबके अंदर आईडी जी का कॉलम तो लाजमी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करते जी हैं कि हर टेबल के अंदर आईडी अलग अलग तरीके से लगाते हैं। एक में आप 10,000 से शुरू कर रहे हैं, एक में आप जो है ना 1,000 से शुरू कर रहे हैं, एक में 1 से शुरू कर रहे हैं। तो उससे आपको आइडिया रहता है कि कौन सी टेबल के अंदर, आईडी देख के आपको समझ में आ जाता है कि ये किस टेबल की आईडी है। बात समझ रहे हैं, जी ये फर्क आ जाता है। तो जब मल्टीपल टेबल्स ठीक होते है। हैं ना, मल्टीपल टेबल्स होते हैं और हर टेबल में आईडी की फील्ड लगी हुई होती है, तो इस तरह से देने से आपको आईडी देख के समझ में आ जाता है कि ये किस टेबल की आईडी है। जी सर। ये फर्क है। तो अब हमने ये भी देख लिया, आइडेंटिटी के अंदर अपडेट और डिलीट करना देख लिया। अच्छा इसी तरीके से देखें, अब ये है ना, अब इसके अंदर एक और रिकॉर्ड अगर हम डाल दें कि ये इसका पासवर्ड, अब देखें मैं कह रहा हूँ select static from login where user name equals to Fajar and pass equals to Fajar 1234, Fajar 1234, ठीक है। हम्म। अब इसको चलाते हैं तो देखें ये रिकॉर्ड उठ कर आ गया, ठीक है। अब इसमें से देखें अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड गलत दे देता हूँ जी। तो देखें कुछ भी नहीं आया।
एंड का मतलब ये है, एंड का मतलब ये है कि ये भी ठीक होना चाहिए, यानी उसको ये भी मिले और ये भी मिले। ये दोनों चीजें मिलेंगी तो वो आपको आगे रिकॉर्ड देगा, वरना रिकॉर्ड नहीं देगा। कोई एक चीज भी गलत होगी तो भी नहीं देगा, दोनों गलत होंगी तो जाहिर सी बात है नहीं देगा, लेकिन कोई एक चीज भी नहीं दोगे तो भी आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। अब जो आप वेबसाइट्स के ऊपर, अपने ईमेल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल रहे होते हो, तो पीछे जो क्यूरी चल रही होती है वो ये चल रही। बात अच्छा, समझ आई ना? आ गई है जी, जब आप समझ। किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाके लॉगिन करते हो, या साइन अप करते हैं तो अगर हाँ, पासवर्ड या ईमेल में देखें से कोई देखें चीज भी गलत हो देखें तो वो नहीं चलाता। देखें साइन अप करते हैं ना जब, मैं आपको समझाता हूँ, जो हम काम सीख रहे हैं वो बेसिकली है क्या। जब आप नया अकाउंट बनाते हैं कहीं भी जाके, लेट्स से के रजिस्टर पे क्लिक कर दिया, तो जो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन देते हो और कंटिन्यू पे या सबमिट पे क्लिक करते हो, तो जो क्यूरी चलती है वो कौन सी चलती है, ये वाली चलती है। ओके। ठीक है, इंसर्ट इनटू। जब आप लॉगिन करते हो तो इट मीन्स कि आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है, डेटाबेस में आपका यूज़र नेम पासवर्ड मौजूद है। तो आप जब यहाँ पे जी। कोई भी इंफॉर्मेशन देते हो, लेट्स से कि आपने ये दिया और ये दिया, तो अब जब बटन दबाओगे तो जो क्यूरी पीछे चलेगी प्रोग्रामिंग में, प्रोग्रामिंग के साथ वो कौन सी चलेगी, वो ये चलेगी। ये वाली। अगर उसको ठीक यूज़र नेम पासवर्ड मिल जाएगा तो डेटाबेस से आपका डेटा, आपकी चीज़ें उठा के दिखा देगा, नहीं तो आपको कहेगा द ईमेल एड्रेस और पासवर्ड प्रोवाइडेड इज इनकरेक्ट। तो पीछे इसके जो क्यूरी चली है वो कौन सी चली है, वो ये चली है। और अकाउंट बनाते हुए, रजिस्टर्ड होते हुए कौन सी क्यूरी चली है, वो ये क्यूरी चली है। ये वाली। ठीक है ना? तो अगेन देखें, जी। थोड़ा से टाइम के अंदर चीज़ें हमने कुछ ज़्यादा इसके अंदर कर ली हैं, अपडेट, डिलीट और आइडेंटिटी और एंड। इंसर्ट। ठीक है ना? तो ये आप कर लो, हम्म। करके मुझे बता दो हो गया है तो हम फिर इंशाल्लाह इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और कभी ठीक ऐसा ठीक हो है। कि आप अगर जल्दी कर लें, कल कर लें और आपके पास टाइम भी हो और मैं भी अवेलेबल हुआ, तो जी। हम रेगुलर भी क्लास ले सकते हैं, तो चीज़ें थोड़ी जल्दी हो जाएंगी। ठीक है। ठीक है। ठीक है, मेरे घर में जाओ। हम्म, तो ये मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ, ये आप कर लो और फिर मुझे मैसेज करके बता देना। ठीक है। ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।